क्लास में हम बात करेंगे बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन से या क्रॉस साइन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। टेबल्स हम सेम लेंगे बेटा, कॉलेज, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, टीचर और अकाउंट। ये सेम हम टेबल की बात कर रहे हैं, सेम टेबल से हम देखेंगे। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किससे किया जाता है? मैंने आपको बताया क्रॉस सिंबल से। क्रॉस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है। इन रिलेशनल अलजेब्रा द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन R1 and R2 represent all of the possible combination of R1 tuples and R2 tuples। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताता है? रिप्रेजेंटेशन है पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो टपल्स के R1 और R2 को मिलाने के बाद। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज अ बाइनरी सेट ऑपरेशन। क्रॉस प्रोडक्ट बाइनरी है। इट मींस एट अ टाइम वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑन टू रिलेशंस। हम दो रिलेशन पे क्या कर सकते हैं? एट ए टाइम हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा सकते हैं। और बट ऑब्वियसली जहां जहां आपने देखा कि दो रिलेशन पे आप एक साथ काम कर रहे हो बाइनरी है, जब एक रिलेशन पे आप काम कर रहे थे वो यूनरी था, जैसे सिलेक्शन यूनरी था। ठीक है। प्रोजेक्शन आप एक कॉलम पे काम कर रहे हो तो यूनरी है। जब आप यूनियन के साथ काम कर रहे थे तो दो रिलेशन पे काम कर रहे थे तो बाइनरी हो गया। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करोगे तो दो रिलेशन पे काम करोगे तो ये बाइनरी हो गया। ठीक है। But the two relation on which we are performing the operation do not have the same type of tuples, which means union compatibility of the two relation is not necessary। अब union compatibility की बात खत्म हो गई बेटा। अब यूनियन कंपेटिबिलिटी की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूनियन कंपेटिबिलिटी की या टाइप कंपेटिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। डिनोट करने का तरीका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट एस, वेयर ए एंड एस आर द रिलेशंस। टेबल से ए और एस क्या है? टेबल से। और ए क्या है? क्रॉस सिंबल है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए किया जाता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। समझते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल से समझना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मान लो मैं दो रिलेशन लेता हूं, एक मान लेता हूं आर और एक मान लेता हूं एस। ठीक है। और मैं इनके बीच में करता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझना। ठीक है। अब मेरे पास जो आर रिलेशन है बेटा, ये आर रिलेशन ऐसा है। देखो मान लो इसके पास जो टपल्स है, केवल टपल्स लेता हूं, ए बी सी और पी क्यू आर, ये टपल्स है। कॉलम से हमें मतलब नहीं है। ठीक है। मैं दो कॉलम है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, दो कॉलम हो गया। टपल से ही मतलब है टपल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। और दूसरा जो टेबल है उसमें एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। क्यों? क्योंकि यूनियन कंपेटिबिलिटी की जरूरत नहीं है बेटा, बड़े ध्यान से समझना। तो जब इन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, मान लो ये आर रिलेशन है या आर टेबल है और एस टेबल है, और मैं बोलूं आर कार्टेशियन प्रोडक्ट एस, तो क्या आउटपुट आएगा? समझो तो क्या आउटपुट आएगा। देखो तो देखो कॉम्बिनेशन बनाएगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? अब आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? ए पी और एक्स। पहला कॉम्बिनेशन बना ए पी और एक्स, ए है, हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर एपी का कॉम्बिनेशन दूसरे से बनेगा, इससे एपी वाई, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, समझते चलना। ठीक है। फिर अब बात आएगी बी क्यू की, तो बी क्यू एक्स से पहले कॉम्बिनेशन बनाएगा तो बी क्यू एक्स। फिर बी क्यू वाई से कॉम्बिनेशन बनाएगा तो बी क्यू वाई। फिर सी आर की बात आएगी, क्योंकि इन दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट, तो सी आर एक्स से कॉम्बिनेशन बनाएगा तो सी आर एक्स। फिर सी आर किससे कॉम्बिनेशन बनाएगा? वाई से, तो सी आर वाई। ठीक है। तो देखो कितने रो आ गए? 1 2 3 4 5। ठीक है। 6 आने चाहिए थे, गड़बड़ हो रहा है कहीं, सॉरी। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रो आ गए। देखो यहां 3 रोज थे, यहां 2 रोज थे, तो 3 इंटू 2, टोटल कितने रो आ गए आपके? टोटल 6 रो आ गए। टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो सारे कॉम्बिनेशन आपको प्रिंट करने होंगे बेटा। तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जिसमें आप सारे के सारे कॉम्बिनेशन आप प्रिंट करते हो, ध्यान रखना। तो जो भी रिजल्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दो रिलेशन का, उसमें वो सारे के सारे कॉलम्स होंगे along with the possibilities of all the टपल्स। ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं और उसको एग्जांपल लेके अगर हम करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आप इसमें समझ सकते हो कि कैसे हम काम कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूं कॉलेज कार्टेशियन प्रोडक्ट टीचर, कॉलेज कार्टेशियन प्रोडक्ट टीचर। ठीक है। चलो टेबल पे चलते हैं। मैंने बोला कॉलेज कार्टेशियन प्रोडक्ट टीचर, कॉलेज टेबल देखो और टीचर टेबल देखो। तो कॉलेज टेबल ये है,
ठीक है, कितने रो है? 1 2 3 4, और टीचर में कितने रो है? 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर आप देखो 4 रोज है तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? ठीक है, तो आप देखो कैसे लोगे, आप टेबल के टर्म में इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा? 111 टीआईटी में बताते जा रहा हूं भोपाल, और फिर उसके साथ क्या आ जाएगा? 1A1 मिस्टर सचिन भोपाल 01 जून 98। फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बनेगा, इस लाइन के साथ, इस रो के साथ और इस रो के साथ। ठीक है, ध्यान रखना। तो 111 का एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन, चार। वैसे ही 112 का चार, 113 का चार, 114 का चार। टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 4 रो यहां, तो 4 इंटू 4 टोटल कितने आ जाएंगे? 16 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो देखो ये ऐसा बन रहा है 111 टीआईटी भोपाल, फिर 1A1 मिस्टर सचिन भोपाल, और कहना चाहिए आपका क्या है 1 जून 98। फिर क्या बनेगा? 111 टीआईटी भोपाल, और फिर क्या बनेगा? 1A2 मिस्टर परम भोपाल, और 04 मिड 05। फिर 11 का भी और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, किसके साथ? 1A3 के साथ, ये पूरा एक रो बनेगा। फिर 111 किसके साथ कंबाइन होगा? 1A4 के साथ। ऐसे ही एक रो ये पूरा बन गया चार, फिर 112 के चार बनेंगे, 113 के चार बनेंगे, 114 के चार बनेंगे। ये होता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ऐसे आउटपुट निकाला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, फिल्टर्ड रो पे काम किया जा सकता है, फिल्टर्ड कॉलम पे काम किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर देखो, अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो जनरली मीनिंगलेस है। जब तक कि आप सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं लगाते तो मीनिंगलेस है ना, क्योंकि सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको वो करके दे देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरली लगाना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कंडीशन के बेस पे लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट कंडीशन के बेस पे लगाना चाहिए, जिससे कि मीनिंगफुल रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।